अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। आज बड़ी एक अहम शख्सियत, समाजी शख्सियत, खिदमत गुजार शख्सियत, मोब वतन शख्सियत। और जो मैं बात करूँ मारी थारी प्यारी सोहनी बोली, हरियाणवी बोली, फिर इसके जो लहजे हैं, तो इस बोली के जितने भी राजपूत गैर राजपूत हैं पूरे पाकिस्तान में 6 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। हमारे थारे लोगों की 40 के करीब बिरादरी हैं इस बोली में। और इस बोली बोलन वाले जितने भाई पूरे पाकिस्तान में, सब तक पहले खिदमत जो किसी ने करी है वह आज बड़ी मुश्किलों से भाई टोया मना। और काफ़ी साल लगे टोण में, और बड़ी मुश्किलों तक राब्ता तो था, लेकिन वह कोशिश यो थी कि भाई मेरा कोई नाम नहीं ले। तो आज राणा उमर रांगड़ राजपूत तूर साहब की मेहरबानी, जो राव साहब ने कहा भाई भले इंटरव्यू ले लो, तो हमारी कोशिश हुआ जो खिदमत कर रहा है, तो ताकि पता तो चला भाई खिदमत किसने करी। खिदमत पूरे पाकिस्तान में हरियाणवी बोली के जो मुशायरे हैं और हरियाणवी बोली पर जो शेर व शायरी है, और जो भी इस पर काम होया, मेहनत हुई, वक्त लाया, टेम लाया, सरमाया लाया, मोहब्बत में, बोली की मोहब्बत में, तो यो जनाब मोहतरम जनाब राव नसीम रांगड़ राजपूत साहिब हैं, जो नज़र आ रहे हैं। और शुगर की वजह से सेहत जो है ना थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन दिल बड़ा मजबूत है, ईमान भी मजबूत है, हौसले भी मजबूत हैं। जिस्मानी तौर पर गोश्त के लोथड़े पोथड़े कितने कमज़ोर हो जाएं, लेकिन दिल मजबूत हो तो वह बड़ी बात हो जी। अल्लाह इन्ना सेहत देवा। मोहतरम जनाब राव नसीम रांगड़ राजपूत साहिब और राजपूत कौमी मोमेंट वेलफेयर हैं जी, राजपूत कौमी वेलफेयर मोमेंट के रू रवा हैं, बानी हैं, सरबरा हैं, चेयरमैन हैं और ख़िदमत करने वाले भाई हैं। और बराबर में राणा मोहम्मद शमशाद रांगड़ राजपूत साहिब भी बैठे हैं। राव साहब क्या हाल है आपके जी? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक हाँ, सब खैरियत है, अल्लाह का करम है, तारी दुआ है, तारी मेहरबानी। तुम भाई आज मिलन आ गए, बड़ी मोहब्बत है राणा शमशाद साहब की, भाई राणा उमर की, और ख़ास तौर पर मेरा भाई राणा राजपूत राणा रमज़ान साहब, जो हर जगह हर भाई से मोहब्बत करने पहुँचे। अल्लाह इसने खुश रखे, सेहत दे, और बड़ी खिदमत है इसकी, और बड़ी मेहरबानी है। आपकी बड़ी खिदमत है जी। अब आप यो बताओ, हम तो कुछ भी को नहीं आपके बराबर में, आप हमारे भाई हो, हमारा फ़ख्र हो, हमारा सरमाया हो। अच्छा जी, अर्ज़ ये हुआ जी कि आपका नाम तो हुआ राव मोहम्मद नसीम, जी जी। आपके वालिद साहब का नाम जी? मेरे वालिद साहब का नाम राव मोहम्मद इजाज़ है, और हम इंडिया से चीड़ गांव था। अच्छा। गुड़गामा में तहसील रेवाड़ी थी। अच्छा। खलीलपुर स्टेशन हुआ था। घोत हमारी चौहान है। अच्छा जी। और थाना हमारा जाटू साड़ा। अच्छा, यानी ज़िला गुड़गांव, तहसील रेवाड़ी और गांव चीड़, गोत स्टेशन हमारा खलीलपुर, खलीलपुर रेलवे स्टेशन, गोत आपकी चौहान, और थाना जाटू साड़ा। अच्छा, थाना जाटू स्वाना, दिल्ली के बराबर में। जी बिल्कुल। अच्छा जी भाइयों, यो ज़िला गुड़गांव दिल्ली के बराबर में था, और उस गुड़गांव में तो काफ़ी ज़िले बन गए, और इस पूरे ज़िले में चौहान गोत का राजपूत सबसे ज़्यादा था, और दूसरे राजपूत गोत के जो थे वह थे लेकिन कम थे, चौहान ज़्यादा थे। जिस तरह के ज़िला हिसार है, उरा तूर जाटू रग्गू ये ज़्यादा थे। करनाल में मडाड और चौहान थे, कुछ तूर थे। अम्बाड़े में भी जिस तरह चौहान थे, कुछ बरा थे, कुछ ताउनी थे, पटियाला। तो इस हिसाब था दिल्ली, और दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील तक जो रांगड़ राजपूत हैं, जिनकी तकरीबन 15 से ज़्यादा गोत है, 3 वंश हैं, और उरा रांगड़ राजपूतों की अक्सरियत ज़मींदार, बड़े बड़े जागीरदार। उसके बाद और राजपूत हैं जो जिस तरह कायम खानी, खानजादा, मेओ, बंधानी, और फिर जाट, डोगर, गुज्जर, मलक, शेख, कुरैशी, कंबो, राई, मुग़ल। तो ये 40 के करीब ये हैं बिरादरी। तो हरियाणवी जो बोली का काम जो शुरू होया, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना, तो उन पर सूबा देखो ना, सिंध सूबा, बलोचिस्तान, केपी के, पंजाब, वो जो सूबा जिनके नाम था, तो उन मौका मिला पीटीवी पर, फिर
सूबे में उनकी गवर्नमेंट और वफाक, तो मारे थारे लोग तो खिंडे पड़े पूरे पाकिस्तान में। तो इस कर का एक मौसीकी बोली की भी बड़ी बात हो करा। तो राणे साहब ना मकसद राव मोहम्मद नसीम रांगड़ राजपूत साहब ना, तो यो जो सब तक पहला जो मुशायरा करा, तो राणा उमर भाई थोड़ा आप शुरू करो, फिर राणा साहब भी सुन रहा, राव साहब तो भी पूछेंगे। तो सब तक पहले जो मुशायरा पाकिस्तान में जो होया हरियाणवी बोली का, आपने पता है, तो ये थोड़ा बताइए आप जी। 2017 में जी पहला मुशायरा मुनक्कद किया 23 सितंबर, और जो जिसके बानी रो नसीम साहब है, जहाँ से हरियाणवी पे काम शुरू हुआ। अच्छा। लोगों में शऊर जागा और हरियाणवी शायर वहाँ आए, बड़ा अच्छा मुशायर होया। अच्छा। ख़ासकर अख्तर सुल्तानवी जो शेर पढ़े वहाँ से, उन शेरों ने सुनकर लोगों की जो उमंग जागी अंदर की, तो उससे फिर ये काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद राणा साहब ने दूसरा प्रोग्राम कराया मुल्तान में, वहीं हरियाणवी कल्चर शो, वो बहुत ज़बरदस्त होया। लोधरा में हमारा दूसरा प्रोग्राम हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर लोधरा में प्रोग्राम कराया राणा साहब ने, वो भी बड़े ज़ोर का होया। उसके बाद फिर लकवाड़े में प्रोग्राम कराया, तो उसमें जो उकाड़े का प्रोग्राम था वो एक तो हरियाणवी था, दूसरे नंबर पे वेलफेयर का प्रोग्राम था। उसमें राव साहब ने कोई तकरीबन 20 मशीनें थी, सिलाई मशीनें, और 10 ठेले थे जो गरीबों में तकसीम किए। अच्छा। और बाकायदा वहाँ दावत करी, और तकरीबन एक हफ्ता उकाड़े में इस तरह वर्क कराया कि घर घर जाके लोगों को ये पैगाम दिया कि हरियाणवी प्रोग्राम हो रहा, आप आओ। बड़ी बात है भाई। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक। तो ये हमारा चैनल है राणा रमज़ान SKR यूट्यूब, इन्हें सब्सक्राइब करो। पेज हमारा फेसबुक पर यही है राणा रमज़ान SKR, इन्हें फॉलो करो। तो हमारी कोशिश हुआ कि हम अपने भाइयों ने बुजुर्गों ने उन दौरा जाकर उनका तारफ़ करावा। तो जनाब राणा राव मोहम्मद नसीम रांगड़ राजपूत साहिब, आप थोड़ा यो बताओ कि भाई ने जो बात बताई 2017 में आपके अंदर ऐसा के जज्बा पैदा होया जो सब तक पहले आपने हरियाणवी मुशायरा मुल्तान में कराया, और उसके बाद फिर कहाँ कराया, ये थोड़ा ज़रूर बताइए जी। असल में हम एक हरियाणवी व्हाट्सएप ग्रुप था, हरियाणवी आवाज़, उसमें हम सब भाई इकट्ठे थे अपनी माँ बोली के लिए और सकावत के लिए। ठीक है कि हमारी जो हरियाणवी बोली है वो बोलन में कम हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, या उसका कुछ इशू हो रहा था। तो ये मौका हमने कराया था। हमारे इसकी जो सबसे ज़्यादा हमें मशवरा दिया था वो नौशाद कासिर साहब थे, शायर हैं हरियाणवी के। उन्होंने कहा कि एक हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, जिसको फाइनेंस टोटल मैंने किया था। और लेकिन इस टीम में हमारे साथ राना तस्वीर साहब और राना असलम साहब और जितने भी दोस्त राजपूत करीब करीब के जितने थे, उन्होंने हमें मसला पे सपोर्ट किया, फाइनेंस उसको हमने किया। सही। अच्छा, लोधरा का जो प्रोग्राम था वो टोटली हमारा अपना था, उसमें सब भाई शामिल हुए। उसमें भी वेलफेयर का काम भी था और हरियाणवी कल्चर पे था और मुशायरा था। इसी तरह हमने उसी साल के अंदर फिर हमें लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने हमें कहा कि आप प्रोग्राम कराएं, तो हमने उकाड़ा में एक प्रोग्राम रखा, जो भी माशाल्लाह राना इकबाल साहब उसमें तशरीफ़ लाए थे। हमने तो अपने तमाम जितने करीब करीब के जो भी हमारे हरियाणवी के या राजपूत या जो भी लोग थे सबको बुलाया था, लेकिन राना इकबाल साहब ने उसमें शिरकत करी थी। अच्छा। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, जो रात को तकरीबन 1-2 बजे ख़त्म हुआ। उसमें तकरीबन 25-30 सिलाई मशीन थी और 10 ठेले थे, जो हमने वहाँ हमारे गरीब जो बहन हैं उनको दिए थे। और हमारे सोच ये है कि हम अपनी कौम, अपनी बिरादरी के लोगों को सपोर्ट करें, मुस्तहकम करें, उनको किसी तरह फाइनेंशियली मजबूत करें। हम बहुत कमज़ोर थे, अल्लाह ताला ने अब हमें बहुत आगे लेके आए। अब हमारी जो असल देखो ना रमज़ान भाई, पहले हमारा जो काम था ज़मींदारा और फौज, अब हम इस काम से निकल गए बहुत आगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग कारोबार भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं, हर तरह के काम में आ गए। सही। अब वो धब्बा हमारे पे से उतर जाना चाहिए कि भाई हम सिर्फ है ना ज़मींदारा और है ना फ़ौज के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। सो अल्लाह का शुक्र है, लोग आगे आए हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। मेरी तो सारे भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, अपने लोगों ने मजबूत करो,
अपनी बिरादरी ने मजबूत करो, अपनी सकाफत ने मजबूत करो और बिल्कुल ना शर्माओ अपनी बोली बोलने में। और जितने भी लोग, जितने भाई, शमशाद है, उमर भाई हैं, मंजूर भाई, जितने भी भाई हमारे पास हैं या जो भी बिरादरी का काम कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करो। जिस सतह पे, जिस इलाके में, जिस लेवल पे हो सके उन्हें सपोर्ट करो ताकि हमारी बिरादरी आगे। और बिल्कुल। मेरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, राजपूत रेजिमेंट जो इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है, उसे बहाल किया जाए या इस तरह की रेजिमेंट बनाई जाए। अभी भी हमारे राजपूत बहुत है ना आर्मी के अंदर मौजूद है, ऐसी बात नहीं। जी बिल्कुल सही बात करी मोहतरम जनाब राव मोहम्मद नसीम रांगड़ राजपूत साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि दगरा कसबी न कसब फाबा बेकसबी पर कुतक बाजा। मिसाल के तौर पर सुई पर जिसने कह दा भंगी का काम करा, सब इंसान काबिल एहतराम है। काम करने वाला ही हुआ, कोई ऊपर नीचा को नहीं होंदा, पर जिसका जो काम वही कर सका। गोश्त का काम वही करेगा जो जाना, कसाई का काम वही करेगा जो जाना। धरती की हिफाजत करना, मुल्क की हिफाजत करना, सिक्योरिटी का काम करना, यानी पुलिस है, रेंजर है, फौज है, तो पहले तो भाई राजपूत जाट या पठान भर्ती हुआ थे। ये और भर्ती हुआ अच्छी बात है, लेकिन बंगी का काम जो है, बंगी वाली पोस्ट किसी और न दे दो मुसलमान न, वह पोस्ट भी ले ली और झाड़ू भी नहीं दे रहा। ये तो काम खराब है ना। अगर कोई बंगी चाह का होटल खोल ला, पकोड़े बेचा के, पकोड़े कोई खरीद लेगा उस पर? तो कोई नहीं खरीदेगा। देखो हमारे राजपूत काफ़ी हैं इसमें, रांगड़ राजपूत हैं, मेव राजपूत हैं, खानजादा राजपूत, बंधानी राजपूत, कायम खानी राजपूत, घोड़ेवा राजपूत, और भाई पंजाबी ज़ुबान का राजपूत, सिंधी ज़ुबान का, सराइकी, कश्मीरी राजपूत, तो सारे राजपूत हैं। लेकिन देखो ना, सूबे की बुनियाद पर रेजिमेंट हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन राजपूतों की ज़मीन जो करोड़ों एकड़ ज़मीन थी, पाकिस्तान बनन की वजह था छोड़ का है, और मिली तो बहुत कम मिली, और मिली तो कब्जे भी हो गए। ये हमारे लोग हैं, वह बाकायदा रेजिमेंट होनी चाहिए, बहाल होनी चाहिए राजपूत रेजिमेंट, और उसमें राजपूत ही भर्ती होने चाहिए। जाहिर बात है फिर रेंजर है और सिक्योरिटी इदारे हैं, ताकि एक रोज़गार तो उन मिल सका ना। हमारे लोग जो है ना, जब रेजिमेंट को नहीं तो भर्ती को नहीं हो रहे, ये भी हैं भर्ती, वह बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो इतनी तादाद नहीं है। तो हम यही अपील करें कि पाकिस्तान ना मजबूत बनाने वास्ता, पाकिस्तान की सरहद और पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन सिक्योरिटी देने वास्ता राजपूत एक रेजिमेंट जो थी बहाल होनी चाहिए। अच्छी बात करी राव साहब ने। दूसरी बात ये अजी राव साहब, आप थोड़ा यो बताओ कि आपने माशाल्लाह ये जो खिदमत करी है पाकिस्तान में, सब तो पहला हरियाणवी मुशायरा 2017 में मुल्तान में कराया, फिर भोलनगर में कराया, फिर लोधरा में, अच्छा हाँ 2020 लोधरा में, फिर जनाब आपने उकाड़े में कराया। उसका तो मैं भी गवाह हूँ कि उकाड़ा में जो एकेडमी है, यानी उठा ऑडिटोरियम, वह आपने कराया भी, उसका दिया बहुत बड़ा था। मैं दावत दी, मैं गया 4 दिन, मैंने बड़ा दुख होया उकाड़े में रहने वाले अपने भाइयों पर, कि बात देखो ना खान की या खर्च की नहीं होती, नज़रिए की हुआ। बोली तो धर्म पर भी भारी है, बोली कल्चर एक बड़ी बात है। ज़ुबान उसने कहवा जो लिखी भी जावा और बोली भी जावा, बोली उसने कहवा जो बोली जावा, लिखी नहीं जावा। हमारी बोली हरियाणवी, इसी में तो उर्दू लिखड़ी जो बोली भी जावा और लिखी भी जावा, इसी में तो हिंदी लिखड़ी, तो हरियाणवी को मामूली ज़ुबान को नहीं, यो हज़ारों साल संस्कृत प्राकृत तक लिखने वाली ज़ुबान है। हमारी शनाख्त बोली है, और जो हमारी बोली के नहीं है, जो राजपूत गैर राजपूत हमारे भाई हैं, हमारे सर के ताज हैं, हमारे जाहिर बात है वह एक पूरा का पूरा कल्चर जो तहजीब टूट फूट का शिकार है। और MNA MPA को नहीं, मसले मसाइल हैं वफाकी सूबाई इदारों में, वह भर्ती को नहीं, गुर्बत ज़्यादा है, चंद लोग खुशहाल हैं। तो ये तमाम बात होनी चाहिए। और बोली जो है ना वह सबकी हुआ, यो सिर्फ रांगड़ों की या राजपूतों की बोली को नहीं, इस बोली में 40 से ज़्यादा बिरादरियाँ। अगर हम इन कहें भाई ये रांगड़ों की बोली, तो भाई कल ना यो हमारी बोली के ओड और दूसरी बिरादरी के लोग अगर कहीं जावा, तो उन ना फिर अपने लोग नू कह देंगे ना राणा, तो हमने खुद बना दिए नहीं है। तो ये इस कर का राव साहब ने ये सब तो पहला कदम उठाया कि ये हरियाणवी बोली है,
और ये तमाम बिरादरियों की बोली है। 40 के करीब इसमें बिरादरी हैं। तो इसमें राव साहब हम आपने सलूट पेश करा जी, आपने बहुत अच्छा काम करा। और इस बात का पता ही कौन नहीं काफ़ी लोगों ने, ताकि हमने आज कोशिश करी इंटरव्यू लेवा। इंटरव्यू आप देव कौन नहीं थे, मैंने बहुत कोशिश करी, ट्राई करी। या तो इसकी उमर भाई का कोई बेहतरीन तवीज है, बस ये इसकी मेहरबानी है, जो आपने मोहब्बत है भाई की। नहीं, जी, हम जी। असल में वेलफेयर कर रहे हैं ना राव साहब, तो वेलफेयर का शो करना इस कोई वो नहीं, वास्ते हम अपनी भाई बिरादरी इंटरव्यू नहीं के देना चाहता भी, जी। बिरादरी की खिदमत मन्ना करना तो भाई 4 साल हो गए पीछा लग रहा है, मेरे तक तो दिल भाई रमजान लिफ्ट नहीं एक और कराई। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से, कि हमारी जो ज़ुबान है हरियाणवी ज़ुबान, मेहरबानी करके इसमें कोई मरदमशुमारी के खाने में भी ले आना, तो ये हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोग जो हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए, दरख्वास्त देनी चाहिए। MNA MP हमारी बोली के राजपूत गैर राजपूत किसी पार्टी में उन आवाज़ उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई। और तो मेरे हिसाब में तो अगर कोई आवाज़ उठावेगा और वो मंजूर करा लेगा तो वो एक हरियाणवी का हीरो मेरे हिसाब में होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, राणा तस्वीर भाई इस पे काम कर रहे हैं। जी जी गायबाना का हमारी गुफ्तगू होती है, जी, इस पर वर्किंग हो रही है, काफ़ी हद तक काम हुआ है और सही। इंशाल्लाह ये अनकरीब अल्लाह ने बिल्कुल। चाहा तो ये रजिस्टर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है जी। जो भी काम कोई भी करे बिरादरी जी का, जी जी राणा साहब बात ये है, काम कोई भी करे, आप उसको तस्लीम करो, अप्रिशिएट करो, मानो, हाँ, उन्हें हौसला और मिलेगा। हम तस्लीम करें कि ये उनकी बड़ी कामयाबी है, ये एक बड़ी वो है। हमारा एक तलफ़ुज़ का, लफ्ज़ों का एक कायदा भी उन्होंने शाया किया है और इंशाल्लाह उम्मीद है नौशाद कासिर भाई ने हरियाणवी में किताब लिखी है, वो अनकरीब इंशाल्लाह राजपूत कौमी वेलफेयर मूवमेंट कोशिश करके उसकी नहीं कराएगी, उसका वो बाकायदा किताब हम पब्लिक में तकसीम भी करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात करी भाइयों। जो भी हरियाणवी बोली के गुलकार फनकार शेर व शायरी कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, राजपूत तंजीम के शाबता, किसी वेलफेयर के शाबता या किसी और कम ज़्यादा, उन नाम सलाम पेश करा जो भी खिदमत कर रहे हैं। और अच्छी बात करी राव मोहम्मद नसीम रांगड़ राजपूत साहिब ने के तारीफ़ करी। अगर कोई काम कर रहा ना, हमने तारीफ़ करनी चाहिए, हमने मुखालफत नहीं करनी चाहिए। तारीफ़ करोगे उन्हें हौसला होएगा, वो मज़ीद और काम करेगा। तो बहुत अच्छी बात करी। हम इसकी जगह पर आए हैं और ये भाई बैठे हैं, उरा राणा मंजूर रांगड़ राजपूत साहिब तूर हैं, यो भाई उरा छोरा राणा अदनान साहब हैं, यो बड़ा है इसकी गोत, यो भाई भी आया है, ये सारे भाई उरा बैठे हैं। तो बहुत मेहरबानी राणा साहब, राव साहब। एक और आप अर्ज है कि आपने मुल्तान में भी और जनाब लोधरा में भी, उकाड़े में भी प्रोग्राम कराया। उकाड़े में आपने ऑडिटोरियम जो था उसका किराया दिया, और भाई खाना, मेरी सुन ले, खाना जो था वो भी आपने बनाया, लोगों को दावत दी जनो को MNA का इलेक्शन लड़ रहे। हाँ जी, हाँ जी। उठा भाई बड़ी टिटकारी मारा, बोला बड़े उठा तो ऑफिसर और उकाड़े में न्यूअर हुआ, इतने डरपोक मेमणों तभी आगा और बाणियों तभी आगा। बोला भाई हम अगर बिक गए उठा तो ये पंजाबी भाई नाराज नहीं हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो यो कोई राजपूती को नहीं, यो कोई वो तो कहूँ हम बड़े पढ़े लिखे उकाड़े मरार शोबे में आगा पीछा, फिर तो भाई किसी काम की बात को नहीं। कोई नाराज हुआ सुनेगा तो भले हो जा। हमने ये देखा तो भाई जी, हम यार, तो एक सारे चक फिरे। यार एक बंदा जो है ना, वो है तो पंजाब का रहने वाला, लेकिन कराची में रहे हुआ, पूरा पाकिस्तान में आ रहा, सब भाइयों का सबका है। को कराची था यार, वो बोली की बुनियाद पर प्रोग्राम करा रहा है, गाड़ी थम ना दे रहा, खाली सुन लो और खाना भी खाइयो। 50 बंदे नहीं आए उकाड़े था, तो ये कोई बात नहीं। इससे ज़्यादा तो हम सिंध में रहने वाले नहीं, बंदे तो आए नहीं, और 200-250 पता कहाँ था आए, मुल्तान था आए। 50 बंदे में वो कह रहा जो उकाड़े के नहीं आए। कैसे थे नहीं नहीं, चक्का में आए, ट्रालियां में आए हैं लोग। ये एक 16 चक था, 16 वन है, ठीक है, रनाला खुद का, वहाँ से तकरीबन 20-25 लोग आए। और फिर एक था 23-12 में से आए लोग, 16 वन में से आए दीपालपुर। 16 में मेरे को मुझे पता था कि मेरे को आके डायरेक्ट मिले। अच्छा, दीपालपुर के साथ था वो सलीम भाई जो है रांगड़ बैठक का, वो उसके रोकी पंजे क्या नाम है उसकी जगह का नाम, वहाँ से 2-3 गाड़ियाँ दीपालपुर के साथ ही है वो। रोकी है, रोकी रोकी नहीं यार भाई, वो था अपने शरीफाबाद।
मंचरियाँ से तकरीबन 2-3 सुजुकी आई जो हुडवर्क भर के। तो ऐसी बात सही है, है। लोग आए भी और एक आध जगह ऐसे चक थे जो लंबरदार थे या वो थे, वो बेचारे भी हमारे पास आए जो मिले बाकायदा, और बाहर के दोस्त भी थे, सब थे। लेकिन बात ये है कि हमें अपनी बिरादरी और उसके लिए खुल के सामने आना चाहिए। और डर क्या गए खौफ बेचारे। इस चीज़ का? असल में हमारे लोग कहते हैं सियासी वापसियाँ, सियासी कोटा जलसा हो रहा था, अपनी बोलने का प्रोग्राम था। फिलहाल वही बात है जी, बात सही ये कह ना रहे। अपने भाई कि हमें अपनी बिरादरी के लिए सोचना, सियासत को एक तरफ रखना। हाँ सही बात। 50 MP MNA हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में राजपूत जो है 50 MP MNA बनते हैं, लेकिन आज तक वो हमारी बोली को रजिस्टर नहीं करा पाए। उस 50 MP MNA का हमें कोई फायदा अच्छा, आप राव अजमल के पास भी गए थे, और राव सिकंदर इकबाल के बेटे के पास गए। वोट लेने के लिए तो राजपूत बन जाते हैं वो, और बोली के प्रोग्राम में आपने दावत दी, वो आए नहीं, तो ये शिकवा तो है ना जी। बस एक राणा इकबाल स्पीकर साहब ने सलाम है राणा इकबाल साहब को कि वो आए। ने बड़ा अच्छा हमें प्रोटोकॉल भी दिया, हाँ और बड़े अच्छे तरीके से हमें मिले भी देखिए सही। वो खानदानी है, और बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी मरियम नवाज के साथ मीटिंग भी है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम सियासी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हम स्पीकर साहब को अप्रिशिएट करते हैं जी। बड़ी बात। कौम का दर्द है, बड़ी बात है राणा इकबाल साहब ना। लेकिन भाई आगे भी हम रुके नहीं हैं। ये कोरोना आ गया, मसले मसाइल आ गए, दुनिया टोटल बैक पे चली गई, हाँ। या परमिशनें नहीं थी। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं अच्छा कोई प्रोग्राम राजपूत कौम वेलफेयर मूवमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आखिरी जनाब, ये कराची में भी प्रोग्राम कर लो कभी, आप कराची में क्यों नहीं कर जो रहे? हरियाणा है ना जो हमारा जी, वो इंडिया में मौजूद है। आज पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में ये बोली बोली जाती है। तो हमारा ये है कि थोड़े हालात इस तरह के हो जाएं जो इंटरनेशनल लेवल का हम कराची ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कराएं। लेकिन कराची आर्ट्स काउंसिल, सॉरी जी जी, आर्ट काउंसिल में कराएं। तो उसमें ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हरियाणा के कुछ लोग जो हैं वो, चाहे वो शायर हैं, चाहे वो हमारी रागनी गाने वाले हैं, चाहे वो हमारे कलाम दूसरे वो करने वाले हैं, उनको हम सबको दावत दें और वो यहाँ पर आएँ, और वो एक पाकिस्तान और के हरियाणवी और इंडिया के हरियाणवी मिल के एक मुशायरा भी करें, एक कल्चर शो भी करें, और एक अच्छा प्रोग्राम हो। वो डेलीगेशन की सूरत में यहाँ आए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शमशाद साहब जी। राणा शमशाद रांगड़ राजपूत साहब, सरपरस्त जनरल सेक्रेटरी राजपूत सुप्रीम काउंसिल। जनाब, आप कुछ कहना चाहो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राव साहब ने हमें ऑर्डर किया, घर बुलाया, हमारी खूब तवाज़ा की, खाना वाना खिलाया। इनकी बड़ी मेहरबानी, इनकी मोहब्बत, इनका खलूस इसमें शामिल है। अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में बरकत डाले। आमीन। इसके अलावा राजपूत सफीर रौसला पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं राव साहब का दोबारा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और उमर भाई भी देखो मुल्तान से उन्होंने मूव किया और यहाँ पे आए। और बाकी ये साथी हैं, जावेद अंजुम साहब हैं, और ये अपना रोगला साहब हैं, रिजवान रोगला साहब हैं। तो गुलजार राणा मंसूर जो हमारे नायब सदर हैं एसोसिएशन के, और ये अपना अदनान, इन्होंने भी शिरकत की है इसमें। और अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। और इंशाल्लाह राजपूत सुप्रीम काउंसिल का प्लेटफार्म जो है वो कहीं हमारी इनको ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह हाज़िर है। और इंशाल्लाह अनकरीब ही हम इनको इंशाल्लाह ताला एक कोशिश पूरी करेंगे कि इनको हम अपने साथ बिठाएँ और उसमें अपने एसोसिएशन में शामिल करें। साथ साथ ये सिलसिला भी चलता रहे। और अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जब चंद बातें इनके सामने रखेंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमारी बात पे गौर करते हुए राजपूत सुप्रीम काउंसिल में इंशाल्लाह ज़रूर शामिल होंगे। इसके साथ ही शुक्रिया, बड़ी अल्लाह। शुक्रिया जी, मेहरबानी। बात ये है जी, राव साहब आपने जो बात की है, मोहतरम जनाब राव नसीम रांगड़ राजपूत साहब, आपने माशाल्लाह मुल्तान में, लोधरा में, उकाड़ा में, और फिर अभी कराची में आपने अच्छी बात की, और माशाल्लाह आप कर सकते हो, अल्लाह आपको सेहत दे। भाई इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं भूल गया। जी जी। अच्छा, ये राजपूत कौमी वेलफेयर मूवमेंट एक राव नसीम नहीं है, इसमें राव अल्लाह दित्ता साहब हमारे सदर हैं माशाल्लाह, और राव शकील अनवर जो हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, राव तसव्वुर जावेद जो हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह, और इस ये और अपने क्या नाम है राना अनवर हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, माशाल्लाह, राना अजीज़ुल्लाह साहब हमारे बाहर
मुल्क में बैरूनी मुल्क के सेक्रेटरी हैं, और इसी तरह हमारे नौशाद कासिर भाई अदबी सकाफत के सेक्रेटरी हैं। जी तो ये सब पूरी टीम का कोई भी अमल, कोई भी काम मेरे अकेले का नहीं है, ये उन सब की मालूम मिन्नत है, उनकी काविश है। और जब हम मुखलिस होकर इकट्ठे लगेंगे ना, तो फिर है ना ये कहना कि उसने किया या इसने किया, ये कोई वो नहीं है, सब ने मिल के किया। सही लेकिन यहाँ मैं एक स्पेशली कहूँगा कि हमारे बहुत अच्छी टीम है, मुखलिस हैं, सब मोहब्बत करते हैं, सब एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। कभी हमारे ग्रुप में ग्रुप बंदी नहीं हुई, कोई वो नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। सब मिल के ये जो 6-7-8 लोग हैं एडमिन है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हाँ, मेरी पहचान जो है, मेरी पहचान भी राजपूत कौमी वेलफेयर मूवमेंट से ही है। सही कही जी, बड़ी मेहरबानी। मारी बोली थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, हरियाणवी बोली, मारवाड़ी, मेवाती, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, यह बहुत बड़ी बोली है। दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील तक नाड़ नीला। यो बोली भाई बहुत ही पुरानी बोली है। संस्कृतता निकली प्राकृत, और प्राकृत ही की ये शाख हैं। यो भाई बोली अपने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भोपाल, मथुरा, आगरा, पूरा राजस्थान, पूरा दिल्ली, हरियाणा, और भाई यो मेरठ डिवीज़न, बजनौर डिवीज़न, यानी बजनौर इसने क्यों है, मुरादाबाद डिवीज़न, या शिमला, मथुरा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर माँ का यो बन जा गोजरी। तो ये बहुत लंबी चौड़ी बोली है। हमारी बोली आसान को नहीं हो, यो राजे महाराजों की बोली है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।